बंधुओं, आज हम संधि प्रकरण में ही एक नई संधि के साथ आए हैं जिसका नाम है विसर्ग संधि। इसका नियम है विसर्ग से परे स्वर या व्यंजन वर्ण के होने पर विसर्ग में होने वाले परिवर्तन को विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग संधि के भी अनेक भेद हैं। यहाँ कुछ भेदों का ही विचार किया जाएगा। पहला है उत्व संधि। इसका नियम है यदि विसर्ग से पूर्व ह्रस्व अ हो और बाद में भी ह्रस्व अ ही हो तो विसर्ग को उ हो जाता है तथा विसर्ग पूर्व अ के साथ मिलकर ओ हो जाता है। बाद वाले अ का पूर्व रूप हो जाता है और उसके स्थान पर यह अवग्रह चिन्ह रख दिया जाता है। अब उदाहरण से हम इसे समझेंगे। जैसे पुरुषः अयम्, यहाँ पर विसर्ग से पहले श में अ है और उधर अयम का अ है तो विसर्ग को उ हो गया और अ उ मिलकर के ओ हो करके पुरुषोयम। इसी तरह से रामः जमा अत्र रामोत्र, सह जमा अपि सोपि, प्रथमः जमा अध्यायः प्रथमोध्यायः आदि रूप बनेंगे। इसी का दूसरा भेद देखिए। यदि विसर्ग से पूर्व अ हो किंतु विसर्ग के पश्चात किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण हो अथवा य, र, ल, व, ह में से कोई भी वर्ण हो तो विसर्ग को उ हो जाता है तथा विसर्ग पूर्व अ के साथ मिलकर ओ हो जाता है। उदाहरण में देखिए, रामः जमा गच्छति। यहाँ मौ में अ है, उसके बाद विसर्ग, उसके बाद कवर्ग का तीसरा वर्ण है ग, तो विसर्ग को उ हो गया और अ उ मिलकर के ओ बन गया, तो बन गया रामो गच्छति। उसी तरह भक्तः जमा धन्यः भक्तो धन्यः, गर्दभः जमा नयति गर्दभो नयति, शिवः जमा वन्द्य शिवो वन्द्यः, मनः जमा रथः मनोरथः आदि। अब दूसरा भेद देखिए। इसका नाम है ऋत्व संधि। इसका नियम है विसर्ग से पहले अ तथा आ को छोड़कर यदि कोई भी स्वर हो और विसर्ग से परे कोई भी स्वर या वर्गों का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या य, र, ल, व, ह में से कोई वर्ण हो तो उस विसर्ग को र हो जाता है। उदाहरण में देखिए, मुनि ही जमा अयम। यहाँ पर विसर्ग से पहले ई है और बाद में स्वर है अयम का अ, तो विसर्ग को यहाँ पर र हो गया और उस र में अ जुड़ गया तो बन गया मुनि रयम। हरे जमा इदम हरे रिदम, साधु जमा गच्छति साधुर गच्छति, शिशु जमा हसति शिशुर हसति आदि रूप बनेंगे। दूसरा भेद, धनु निह हविहि बहिहि आयुः आविहि चतुः आदि शब्दों के विसर्ग को समास में क, ख, प, फ इनमें से किसी भी वर्ण के परे होने पर श हो जाता है। उदाहरण में देखिए, धनु जमा पाणि, धनुष पाणि,
निह जमा कामः निष्कामः, हविः जमा पात्रम हविष पात्रम, बहिः जमा कारः बहिष्कारः, आयुः जमा कामः आयुष्कामः, आविः जमा कृतम आविष्कृतम। अब हम विसर्ग संधि में ही अगले भेद में चलते हैं, जिसका नाम है सत्व संधि। इसका नियम है विसर्ग के बाद च छ होने पर विसर्ग को श हो जाता है। उदाहरण में देखिए, रामः जमा चलति, यह विसर्ग के बाद च है तो विसर्ग को श हो गया, तो रूप बना रामश्चलति। प्रियः जमा छात्रः प्रियश्छात्रः, देवाः जमा च देवाश्च, कविः जमा छविः कविश्छविः आदि रूप बनते हैं। इसका दूसरा भेद, विसर्ग के बाद ट होने पर विसर्ग को श हो जाता है। जैसे रामः जमा टीकते तो रामश्टीकते, धनुः जमा टंकारः धनुष्टंकारः, रामः जमा ठक्कुरः रामष्ठक्कुरः, मंडुकः जमा टरटरायते मंडुकश्टरटरायते आदि रूप बनते हैं। अगला भेद देखिए, विसर्ग के बाद तौथ होने पर विसर्ग को स हो जाता है। जैसे नमः जमा ते नमस्ते, दुर्गः जमा तरति दुर्गस्तरति, विष्णुः जमा त्राता विष्णुस्त्राता, नमः जमा तुभ्यम नमस्तुभ्यम आदि रूप बनते हैं। इसमें विशेष यह है कि नमः, पुरः, तिरः, अयः आदि शब्दों के विसर्ग को क या प के परे होने पर स हो जाता है। जैसे नमः जमा कारः नमस्कारः, तिरः जमा कारः तिरस्कारः, पुरः जमा कारः पुरस्कारः और अयः जमा कारः अयस्कारः। विसर्ग के बाद श श स हो तो विसर्ग को श श स क्रमशः विकल्प से होते। जैसे हरिः जमा शेते, तो यहाँ पर विसर्ग को श भी होगा और विसर्ग भी रहेगा, तो बन जाएगा रूप हरिष्येते या हरिः शेते। चंद्रः जमा शोभते चंद्रशोभते या चंद्रः शोभते। रामः जमा षष्ठः रामश्षष्ठः रामः षष्ठः। प्रथमः जमा सर्गः प्रथमस्सर्गः या प्रथमः सर्गः। कृष्णः जमा सर्पः कृष्णस्सर्पः या कृष्णः सर्पः, ये दोनों रूप बनते हैं। अगला नियम है, विसर्ग के बाद पाश, कल्प, कम तथा काम्य शब्द हो तो विसर्ग को स हो जाता है। जैसे पयः जमा पाशम पयस पाशम, यशः जमा कल्पम यशस कल्पम, यशः जमा कम यशस कम और यशः जमा कामयति यशस कामयति आदि रूप बनते हैं। अगले अध्याय में हम विसर्ग लोप संधि के विषय में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।